विद्यार्थियों, कल हमारा प्रसंग चल रहा था कि ब्रह्मचारी बालक ये बताता है कि राजा उदयन योगेंद्रायण की अनुपस्थिति में राजा उदयन को उनका सेनापति जो रुमणवान है वो उनको संभाल रहा है। तो जैसे राजा उदयन की स्थिति है उसी प्रकार से वो जो सेनापति रुमणवान है वो उनकी देखभाल कर रहा है। तो जब राजा भोजन करता है तभी वो भोजन करता है, शरीर के संस्कारों को भी राजा की तरह करता है और इतनी तन्मयता से उनकी सेवा में लगा हुआ है कि यदि राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसकी भी मृत्यु निश्चित है। तो ये हमारा प्रसंग चल रहा था। देखिए, वासवदत्ता स्वागतम। वासवदत्ता अपने मन में दृष्टिया सुनिक्षिप्त इदानीम आर्यपुत्र, दृष्टिया सौभाग्य से इदानीम आर्यपुत्र सुनिक्षिप्त है, इस समय आर्यपुत्र अच्छे हाथों में गए हैं, अच्छे हाथों में हैं, उनकी देखभाल अच्छी हो रही है। तो योगेंद्रायण आत्मगतम, योगेंद्रायण अपने मन में कहता है अहो महद भारम उद्वहति रुमणवान, अरे रुमणवान महद भारम उद्वहति, रुमणवान भारी जो बोझ है उसको ढो रहा है, उद्वहति ढो रहा है, कुतः क्योंकि सविश्रमो ही अयम भारे प्रसक्तस्य तु श्रमे तस्मिन् सर्वाधीनम यत्राधीनो नराधिपे, ही निश्चित रूप से अयम भारे सविश्रमे, मेरा जो भार है यानी मेरी जो जिम्मेदारी है वो सविश्रम है, वो विश्राम को प्राप्त हो गई है, यानी मेरी जो जिम्मेदारी है वो हल्की हो गई है। और तस्य तु श्रमे, उसकी जो जिम्मेदारी है वो प्रसक्त है, वो और अधिक बढ़ गई है। तस्मिन् सर्वाधीनम यत्राधीनो नराधिपे, उसके सब कुछ अधीन है जिसके अधीन राजा होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ योगेंद्रायण कहता है कि अयम भारे से मतलब मेरा जो भार है या मेरी जो जिम्मेदारी है, तो यहाँ पर मेरी से तात्पर्य योगेंद्रायण की जिम्मेदारी से है कि उसकी जो जिम्मेदारी है वो सविश्रम है, वह विश्राम को प्राप्त हो गई है, हल्की हो गई है। तो यहाँ पर योगेंद्रायण के पास में भार ये था कि उसने योजना बनाई और उस योजना का उद्देश्य ये था कि राजा का खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त करना। तो उस योजना के अंतर्गत उसके पास में वासवदत्ता की भी जिम्मेदारी थी। तो वासवदत्ता को तो उसने पद्मावती के पास में धरोहर के रूप में रख दिया है, तो उसकी जो जिम्मेदारी है योगेंद्रायण की वो आधी हो गई है। और जो रुमणवान की जिम्मेदारी है वो राजा उदयन की देखभाल की जिम्मेदारी है इस समय। तो चूंकि इस समय राजा उदयन वासवदत्ता के वियोग में उनका बुरा हाल है, तो इस समय देखिए रुमणवान की जो जिम्मेदारी थी वो और अधिक बढ़ गई। तस्य तु श्रम प्रसक्त है, उसका जो श्रम है वो और अधिक बढ़ गया। तस्मिन् सर्वाधीनम, अब यहाँ अंत में निष्कर्ष रूप में ये योगेंद्रायण कहता है कि उसके सब कुछ अधीन है, यत्राधीनो नराधिपे, जिसके अधीन राजा होता है। भाई इस समय देखिए जो राजा उदयन है वो रुमणवान उसकी सेवा कर रहा है, तो रुमणवान पे निर्भर करता है कि वो राजा की किस तरह सेवा शुश्रूषा करे। तो इस समय राजा की जो जिम्मेदारी है वो रुमणवान पे है। तो यहाँ पर जिम्मेदारी तो ज़्यादा बड़ी योगेंद्रायण के पास में थी, लेकिन चूंकि राजा की जिम्मेदारी रुमणवान पे है तो यहाँ पर कहा गया है कि उसके सब कुछ अधीन होता है जिसके अधीन राजा होता है। तो यहाँ ये रुमणवान की जो जिम्मेदारी है वो अधिक महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि इस समय राजा उसके अधीन है। सविश्रमो विश्रमेण सहितम अव्ययभाव समास है। प्रसक्त प्रयोपसर संज धातु तय प्रत्यय प्रसक्त
और अधीन, अधि उपसर्ग पूर्वक खे धातु से इन प्रत्यय अधीन। सुनिक्षिप्त है, सुष्टु निक्षिप्त है, इसमें प्रादि तत्पुरुष समास है। तो इस तरह से ये श्लोक की व्याख्या है। अब देखिए, इसमें अनुष्टुप छंद है और अर्थांतरन्यास अलंकार है। प्रकाशम अथ वो पर्यवस्थापित इदानीम स राजा। इस प्रकार से स राजा इदानीम पर्यवस्थापित, इस समय वह राजा पर्यवस्थापित का मतलब प्रकृतिस्थ हो गए हैं। तो ब्रह्मचारी तद इदानीम न जाने, ब्रह्मचारी कहता है इदानीम न जाने, इस समय पता नहीं। यह तया से हसीता, यहाँ पर उसके साथ में हंसा गया। यह तया से कथितम, यहाँ पर उसके साथ में बातचीत की गई थी। यह तया से परियुषितम, यहाँ पर उसके साथ में बैठा गया था। यह तया से कुपितम, यहाँ पर उसके साथ में क्रोध किया गया। यह तया से कथित सहितम, और यहाँ पर उसके साथ में सोया गया था। इति एवं तम विल्पंतम राजानम, इस प्रकार से उस विलाप करते हुए राजा को अमात्य महता यत्न तस्मात् ग्रामात् गृहीत्वा अपक्रांतम, विलाप करते हुए राजा को महता, अमात्य महता यत्न, मंत्रियों के बड़े प्रयास से, तस्मात् ग्रामात् गृहीत्वा अपक्रांतम, उस गांव से लेकर के वो चले गए। ततो निष्क्रांते राजनी, तब राजा के निकल जाने पर प्रोसित नक्षत्र चंद्रमय, प्रोसित नक्षत्र चंद्रमय, नक्षत्र और चंद्रमा से रहित नभो अरमणीय संवर्तय, जिस प्रकार से आसमान नक्षत्र और चंद्रमा के बिना असुंदर हो जाता है, उसी प्रकार से स ग्राम है, वह ग्राम भी वैसा ही हो गया। वो लामणक नाम का जो गांव था वो भी वैसा ही हो गया। ततो अहम निर्गतो अस्मि, और तब से मैं वहां से निकल करके आ गया। तो यहाँ पर उससे ब्रह्मचारी से पूछा जाता है कि इस समय वह राजा पर्यवस्थापित का मतलब वापस उसी अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मचारी ने जवाब दिया है कि तद इदानीम ने जाने, इस समय तो पता नहीं, लेकिन राजा इस तरह से इन बातों को आधार बना करके राजा वासवदत्ता के प्रति अपना जो शोक है, दुख है, उसको प्रकट कर रहा था। और ऐसा होने पर जो राजा के मंत्री थे वो बड़े प्रयास से उस गांव से उनको लेकर के निकल गए। इसका कारण है कि जहाँ पर कोई इस तरह की अनिष्टकारी घटना घटित हो जाती है तो उस व्यक्ति को उस स्थान से हटा दिया जाता है, तो उसको थोड़ा आराम मिलता है। क्योंकि जब वो उन्हीं चीज़ों को देखता है, भाई यहाँ उसके साथ में ऐसा किया गया था, यहाँ ऐसा किया गया था, तो वो यादें उससे जुड़ी हुई रहती हैं, इसलिए उसका जो शोक है वो और अधिक बढ़ता जाता है। इसलिए ये बेहतर उपाय है कि उसको उसका जो स्थान है वो परिवर्तन कर देना चाहिए। चेटी दासी भर्तीदारी के कुम्नु खलु अपरा स्त्री तस् हस्तम गमिष्यसि। यहाँ पर दासी कहती है कि भर्तीदारी के राजकुमारी किम्नु खलु अपरा स्त्री, दूसरी स्त्री तस् हस्तम गमिष्यसि, उसके हाथों में जाएगी, यानी उस राजा का दूसरा विवाह होगा। तो पद्मावती आत्मगतम, पद्मावती अपने मन में कहती है मम हृदय एव सेमंत्रितम, मेरा हृदय भी ऐसी बात सोच रहा है। तो ब्रह्मचारी आपृच्छामि भवन्तौ आपृच्छामि, मैं आप लोगों की अनुमति चाहता हूँ। गच्छताम तावत, अब हम चलते हैं। उभौ गम्यताम अर्थ सिद्धि, उभौ दोनों,
अर्थ सिद्धे गम्यताम, दोनों अपने प्रियोजन की सिद्धि के लिए जाइए। ब्रह्मचारी तथास्तु, ब्रह्मचारी कहता है वैसा ही हो, निष्क्रांत है और निकल जाता है। योगेंद्रायणे साधु अहम अपि तत्र भवत्या अनुज्ञातो गंतुम इच्छामि, मैं भी सम्मान्य जो पद्मावती हैं उनसे आज्ञा प्राप्त करके जाना चाहता हूँ। कांचुके कहता है तत्र भवत्या अनुज्ञातो गंतुम इच्छति किल, आप सम्मान्य की अनुमति प्राप्त करके जाना चाहते हो। पद्मावती आर्यस भग्नि का आर्यन बिना उत्कंठिष्यति, तो यहाँ पद्मावती कहती है कि आर्य की बहन आर्य के बिना व्याकुल होगी। तो योगेंद्रायण कहता है साधु जन हस्तगता, सज्जन पुरुषों के हाथों में गई हुई ये ऐसा न उत्कंठिष्यति, ये व्याकुल नहीं होगी। कांचुकी हम अवलोक कांचुकी को देख करके गच्छा में तावत, अब हम चलते हैं। तो कांचुकी है गच्छतु, जाइए, भवतु पुनर्दर्शनाय, लेकिन फिर से दर्शन, पुनः का मतलब फिर से, दर्शनाय का मतलब दर्शन दीजिएगा। तो यहाँ पर ये भारतीय संस्कृति की एक अच्छी विशेषता को यहाँ पर उद्घाटित किया गया है कि यहाँ पर देखिए कोई अतिथि जब आता है तो उसका जब हम अतिथि सत्कार कर लेते हैं और उसके बाद में वो जाने के लिए तैयार होता है, तो ये एक शिष्टाचार होता है कि फिर से आप दर्शन दीजिएगा, फिर से वापस आइएगा। तो इस भावना को यहाँ पर रखा गया है। योगेंद्रायण तथास्तु, योगेंद्रायण कहता है वैसा ही हो, निष्क्रांता, निकल जाता है। कांचुकी है समय इदानीम अभ्यंतर प्रवेष्टुम, तो कांचुकी कहता है इदानीम अभ्यंतर प्रवेष्टुम समय, इस समय अंदर प्रवेश करने का समय हो गया है। पद्मावती आर्य वंदे, पद्मावती कहती है कि आर्या मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तापसी जाते तव सदृशम भरतारम लभस्व, तापसी कहती है कि पुत्री तुम भी तव सदृशम, तुम्हारे समान भरतारम लभस्व, पति को प्राप्त करो। वासवदत्ता आर्य वंदे तावत अहम, आर्या मैं भी आपको प्रणाम करती हूँ। तो तापसी त्वम अपि अचिरेण भरतारम समासादे, तुम भी अचिरेण, चिर का मतलब लंबा होता है और अचिर का मतलब शीघ्र, तो शीघ्र ही भरतारम समासादे, पति को प्राप्त करो, यानी तुमको भी जल्दी से जल्दी अपने योग्य पति मिले, ये उनको तापसी आशीर्वाद देती है। तापसी पद्मावती को भी आशीर्वाद देती है और वासवदत्ता जब प्रणाम करती है तो उसको भी ये आशीर्वाद देती है कि तुम भी शीघ्र ही अपने योग्य पति को प्राप्त करो। वासवदत्ता अनुग्रहितास्मि, वासवदत्ता कहती है कि मैं अनुग्रहित हूँ। कांचुकी तद आगम्यताम, फिर आइए, इतो इतो भवती, इधर आइए, इधर आइए, संप्रति ही, इस समय खगावासो पिता सलिलम अवगाढ़ो मुनिजने प्रदीप्तो अग्नि भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम परिभ्रष्टो दूरा द्रव्य अपि च संक्षिप्त किरणो रथम व्यावर्त असौ प्रविशति शनै अस्त शिखरम। तो खगावास उपिता, पक्षी घोंसलों को चले गए हैं, यानी पक्षी घोंसलों की तरफ चले गए हैं। मुनिजन सलिलम अवगाढ़े, और मुनि लोग जल में स्नान करने के लिए जलाशय में डुबकी लगा चुके हैं। प्रदीप्त तो अग्नि भाति, और प्रदीप्त का मतलब जो जली हुई अग्नि है वो भाति, भाति का मतलब चमकती है। और धूमो मुनि वनम प्रविचरती, और जो धुआं है वो इस मुनि के वन में, मुनि वन में, प्रविचरती का मतलब फैल रहा है। इसके अलावा परिभ्रष्टो दूरा द्रव्य अपि च संक्षिप्त किरणों रथम व्यावर्त प्रविशति शनै अस्त शिखरम। असौ परिभ्रष्ट, दूराद परिभ्रष्ट है, दूर से
फेंका हुआ संक्षिप्त किरणों को समेटता हुआ असौ रवि अपि, ये सूर्य भी रथम व्यावर्त, रथ को लौटा करके शनै अस्त शिखरम प्रविशति, धीरे धीरे अस्ताचल की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सायंकाल का स्वाभाविक वर्णन है, संध्या काल का स्वाभाविक वर्णन है। तो इसमें जैसे ही संध्या काल होता है तो ये चीज़ें स्वाभाविक रूप से होने लग जाती हैं। देखिए पहली चीज़ इसमें बताइए, खगा वास्य उपेता, पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट जाते हैं। देखिए दिन में पक्षी दाना चुगने के लिए जंगल में खेतों में जाते हैं और जैसे ही सायंकाल होता है तो वो अपने घोंसले की तरफ लौट आते हैं। और जैसे ही सायंकाल होता है तो संध्या वंदन के लिए मुनि लोग तालाब में स्नान करने के लिए जाते हैं। तो मुनि लोग स्नान करने के लिए तालाबों में चले गए हैं। दूसरा ये है। तीसरा देखिए जैसे ही सायंकाल होता है तो जो जली हुई अग्नि है, जैसे अंधेरा होता है तो जली हुई अग्नि चमकने लगती है, तो ये भी चमक रही है। और इसके अलावा क्योंकि चारों तरफ यज्ञ हवन हो रहे हैं संध्या काल में, तो कहीं भोजन पक रहा है, कहीं हवन हो रहा है, तो उससे जगह जगह से धुआं उस मुनि वन में फैल रहा है। अब देखिए लास्ट में ये जो बताया है, दूरात परिभ्रष्ट है। सायंकाल में जब सूर्य अस्ताचल की ओर जाते हैं तो उस समय का बड़ा मार्मिक चित्रण यहाँ पर किया गया है कि दूरात परिभ्रष्ट है। जैसे ही सूर्य छिपने को होता है तो सूर्य दूरात परिभ्रष्ट है, दूर से फेंका हुआ संक्षिप्त किरणों, अपनी किरणों को समेटता हुआ। क्योंकि सायंकाल में जैसे ही सूर्य छिपने को जाता है तो लास्ट जो क्षण होता है उसको आप गंभीरता से बारीकी से देखिए, तो लास्ट में जब सूर्य बिल्कुल छिपने को होता है तो एक साथ जाता है, तो ये दूर से फेंका हुआ। और क्योंकि सूर्य भगवान जब सुबह उदित होते हैं तो किरणों को फैलाते हुए चलते हैं, और जब शाम को अस्ताचल की ओर जाते हैं तो अपनी किरणों को समेटते हुए जाते हैं। और रथम व्यावर्त, क्योंकि वो सुबह जब प्रातः काल में उदित होते हैं तो रथ पर सवार होकर के निकलते हैं और शाम को उस रथ को वापस लौटाते हुए आते हैं। तो इस तरह से शनै धीरे धीरे सूर्य अस्त शिखरम प्रविशति, अस्ताचल की ओर प्रवेश कर रहे हैं। तो ये सायंकाल का स्वाभाविक वर्णन है। इसमें शोभावक्ति अलंकार होगा और इसमें अनुमान अलंकार भी है, और इसके अलावा जो शिखरिणी छंद है। तो इस तरह से इसकी व्याख्या है। धन्यवाद।